तो हम लोग बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने देखा था पित्त और कफ के हम लोगों ने पढ़े थे भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वात के बारे में। 5 भेद होते हैं। 5 भेदों में प्राणवायु, उसके बाद में उदान वायु, उदान, समान, व्यान और अपान। हालांकि ये जो प्राण, व्यान, उदान और अपान है, इनके श्लोक इम्पोर्टेंट हैं। अगर बच्चे श्लोक तो श्लोक याद कर लें, नहीं तो कोई बात नहीं है। उन श्लोकों को हम लोग तोड़ एक एक वर्ड को उनके समझेंगे कि क्या होता है। एक लेते हैं, इस टेबल में उनके जो कार्य हैं उस कार्य के बारे में देख लेते हैं, आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग प्राणवायु में देखें कि प्राणवायु सबसे पहले तो स्थान बताए गए हैं। उसके स्थान क्या बताए गए हैं? प्राण जो है मूर्धज, मूर्ध मूर्ध मतलब सिर में रहती है। उरा, उरा मतलब चेस्ट एरिया, छाती में रहती है। और कंठ, कंठ अर्थात गले में, थ्रोट में रहती है। तो प्राणवायु मूर्ध, उर, कंठ, चरा यहाँ पे रहती है। और कार्य क्या होता है इसके? हम लोग अगर कार्य को देखें कि प्राणवायु के कार्य क्या क्या है, तो ये बुद्धि, हृदय, इंद्री, बुद्धि, हृदय, इंद्री और मन को धारण करता है। धारण का मतलब होता है कि ये उनके कार्यों के प्रति प्रेरित करता है। अब बुद्धि, हृदय, मन, अगर प्राणवायु को हम ये मान लें कि ये ऑक्सीजन है, तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, अगर हम एक और है पहले वो भी देख लेते हैं कि ये और क्या काम करता है। तो षष्ठीवन, बुद्धि, इंद्रिय, मन को धारण करता है। षष्ठीवन मतलब इनका कार्य क्या होता है? थूकना। छवतु, छवतु का मतलब होता है छींकना। उद्गार, उद्गार का मतलब होता है डकार लेना। देखो, इन जो वर्ड्स का मैं अर्थ बता रहा हूँ, ये अर्थ जरूर लिखते रहो, क्योंकि ये अर्थ आपको याद रहेंगे। तो जब भी आप अगले टॉप में आओगे, आयुर्वेद बहुत आसान लगेगी। तो हमारे में थोड़ा कम है स्पेस, इसलिए मैं केवल उनका नाम लिख रहा हूँ, उनके अर्थ में बता रहा हूँ। इसलिए षष्ठीवन, थूकना, छवतु छींकना, उद्गार डकार लेना, और श्वास निश्वास मतलब श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया जो है, सांस को छोड़ना, लेना। और अन्न प्रवेश, अन्न का प्रवेश करना। जैसे आप खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में ईसोफेगस में डीग्लूटेशन, ईसोफेगस जो होती है, निगलते हैं खाना, तो वहां पर जो नर्व होती है वो आपके डीग्लूटेशन कराती है। तो वो सब प्राणवायु के कारण। तो अगर हम ये माने कि प्राण, आगे हम लोग जब देखेंगे तो प्राण ऑक्सीजन को कहते हैं। सारंगधर संहिता जब हम पढ़ते हैं, जब आप लोग क्रिया शारीर में पढ़ाएंगे और पढ़ा भी होगा, कि नाभि स्थित प्राण पवना, नाभि में स्थित जो प्राण वायु होती है वो हृदय कमलांतरा, हृदय रूपी कमल को छूते हुए बाहर की तरफ जाती है। और पीयूष अंबर पीत्वा, पीयूष अंबर मतलब आसमान में, जो पीयूष का मतलब होता है अमृत, अमृत रूपी हवा को पीकर जो विष्णु के चरणों में, विष्णु के चरण इसलिए कहते हैं क्योंकि
माना जाता है कि विष्णु जी का पैर जहां पर होता है वहां सबसे शुद्ध ऑक्सीजन होती है, तो वहां से वो ऑक्सीजन लेकर आपके अंदर आती है। तो श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया सारंगधर संहिता में वर्णित है। तो ये अगर प्राण वायु हम माने ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन क्या देगा? आपके शरीर में अगर एनर्जी की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन ही देगा। तो जैसे बुद्धि, हृदय, इंद्रिय, मन को धारण करना है, आपका बुद्धि कब काम करेगी? अगर आपके एनर्जी नहीं है आपके शरीर में तो क्या बुद्धि काम करेगी? बिल्कुल काम नहीं करेगी। हृदय आपका फंक्शन नहीं करेगा। इसी प्रकार से थूकना भी अगर आप हो तो आपके प्रॉपर फंक्शन को करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत है, और बिना एनर्जी के नर्वस सिस्टम काम नहीं करता है। नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो इस प्रकार से प्राण वायु जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। दूसरी अगर हम देखें उदान वायु, तो उदान वायु का जो पहले हम लोग देखें स्थान कहाँ बताया गया है, तो उदान वायु का स्थान जो है वो उर मतलब चेस्ट एरिया में रहता है। इसके अलावा नासा नाभि गल चरेत, नासा मतलब नाक में, नाभि स्थान में, और गले में गति करता है। यहाँ पर ये गति करता है। अब इसका कार्य क्या होंगे? तो स्थान हो गया। कार्य क्या होगा? तो वाक प्रवृत्ति। वाक प्रवृत्ति का मतलब होता है बोलना। वाक प्रवृत्ति का मतलब होता है बोलना। तो ये कार्य कराएगा। प्रयत्न, यानी कि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, वो प्रयत्न उदान वायु के कारण होगा। प्रयत्न मतलब उत्साह। ऊर्जा, ऊर्जा भी उदान वायु के कारण होगा। बल, वर्ण, स्मृति, ये कार्य उदान वायु के हैं। अब जैसे स्मृति है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मृति उदान वायु का कार्य अन्य किसी आचार्य ने नहीं बताया है, केवल अष्टांग हृदय ने बताया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पीजी का क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा कि उदान वायु के कार्य वाग्भट द्वारा क्या बताया गया है, तो स्मृति बताया गया है। तो ये ऐसे ही पीजी क्वेश्चन बन जाते हैं। अब उदान वायु जो होती है, ये मुख्य रूप से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी जो वाणी वाली कंडीशन होती है, बोलने वाली कंडीशन जो होती है, वो कार्य उदान वायु कराती है। भाषण देना हो, उत्साह, बल, बल, वर्ण। तो बोलना आपका कहाँ से निर्भर करता है? आपके टंग और लिप मूवमेंट, आपका जैसे आपकी लिप मूवमेंट और टंग यही निर्धारित करते हैं। तो टंग को आपके हाइपोग्लॉसल नर्व सप्लाई करती है, और इंटीरियर वन थर्ड को फेशियल नर्व, और पोस्टीरियर वन थर्ड को हाइपोग्लॉसल नर्व। तो ये दो नर्व जो होंगी वो उदान वायु के कार्य हो सकते हैं, तो वही हो जाएंगे। तीसरी अगर हम वायु की बात करें, समान वायु। समान वायु बहुत इंपॉर्टेंट वायु ये भी है। अगर हम सबसे पहले इसके स्थान देखें, तो समान वायु के स्थान क्या क्या है? मुख्य रूप से ये जठराग्नि के समीप रहती है, या इसको ये कहें अग्नि समीप कोष्ठे जठराग्नि के समीप रहती है। संपूर्ण कोष्ठ में विचरण करती है। संपूर्ण कोष्ठ यानी कि जो पेट वाला हिस्सा होता है,
संपूर्ण कोष्ठ में विचरण, इधर उधर टहलती रहती है। संपूर्ण कोष्ठ में विचरण करती है। और इसके कार्य क्या है? कार्य के रूप में अन्नम ग्रहण, अन्नम ग्रहण यानी कि अन्न को ग्रहण करना। ग्रहण करने का मतलब जैसे आमाशय है, आमाशय में भोजन पहुंचा, उसके आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही समान वायु रहती है और वहां स्टमक के पाइलोरिक वाले रीजन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जब भोजन जाता है तो समान वायु उसको ग्रहण करती है, फिर उसको क्या करेगी? पचाती है। विवेचयति, विवेचयति, विवेचयत का अर्थ होता है मल और सार भाग में अलग करना। इसका क्या मतलब होता है मल और सार भाग में अलग करना? जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद में पाचन होता है, पाचन होने के बाद में फिर अवशोषण होता है। जो अवशोषण वाला पार्ट है, आहार रस जिसको कहते हो, वो सार भाग है और जो फीकस मैटर बन जाता है वो मल भाग है। तो सार और मल इन दोनों में अलग अलग करना समान वायु का कार्य है। तो ग्रहण, पचती और मुंचयति। मुंचति, मुंचति का मतलब होता है आगे फेंकना। जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं तो खाना पच गया, आहार रस अवशोषण हो गया, जो मल वाला भाग बचा वो आगे भी जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, तो लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम में आएगा, तो लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जो फीकस मैटर है उसको आगे की तरफ बढ़ा देना, ये कार्य किसका है? समान वायु का है। तो आपके ध्यान से अगर आपने देखा होगा कि जो आंतें होती हैं उसमें दो तरह के नर्व पैच पाए जाते हैं, एक मिनरस पैचेस होते हैं और एक माइनर्स फ्लेक्सेस होते हैं। दो फ्लेक्सेस होते हैं, मिनरस और माइनर्स फ्लेक्सेस होते हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। तो ये जो फ्लेक्सेस दोनों होते हैं, इनका काम है इंटेस्टाइन के मूवमेंट को कराना। तो वही समान वायु है। जब हम लोग एनाटॉमी वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर डिटेल से देखेंगे कि कैसे किस प्रकार से लॉन्गिट्यूडनल मसल कार्य करेंगे, कैसे का काम करेंगे, या क्रिया शारीर में भी देखेंगे। तो समान वायु जठराग्नि के समीप रहता है। जैसे आप देखते होंगे जब आप कहीं बाहर अलाव वगैरह जलाते हैं तो अलाव ऐसे नहीं जल जाता है, कंडे वगैरह अगर रख के आप सुलगाते हैं तो फूंक मारते हैं, जब फूंक मार के पहले थोड़ी हवा दे देते हैं तब वो जल जाती है अग्नि। उसी प्रकार से आपके स्टमक में जो जठराग्नि रहती है, जब ये समान वायु बहती है, थोड़ा सा उसको हवा देती है, तभी जाके पाचक अग्नि प्रदीप्त होती है। फिर ज्ञान वायु के काम देखें अगर, बयान वायु भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना बयान वायु के ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो सकता। तो सबसे पहले बयान वायु के अगर हम स्थान देखें कि ये कहाँ रहती है, तो हृदय स्थिता, हृदय स्थिता, हृदय स्थिता मतलब ये हृदय में रहती है। लेकिन प्रसन्न देहचारी, प्रसन्न देहचारी, कृतसन का मतलब होता है संपूर्ण शरीर, रहती तो हृदय में है लेकिन संपूर्ण शरीर में विचरण करती है। इसीलिए ब्यान वायु को ब्रैकेट में लिख लेंगे, महाजव भी कहते हैं, महाजव। लेकिन ऊपर एक शब्द और आप लोग जानेंगे बच्चों,
मनोजव, मनोजव कहते हैं आत्मा को। तो महाजव किसे कहते हैं? बयान वायु को। और मनोजव कहते हैं आत्मा को। अब इसके स्थान तो ये हो गया, हृदय में स्थान है, संपूर्ण शरीर में विचरण करेगी। तो संपूर्ण शरीर में जब विचरण करेगी तो इसके कार्य भी संपूर्ण शरीर वाले ही होंगे। तो इसके कार्य क्या होते हैं? जैसे ब्लड सर्कुलेशन वगैरह, गति, अंगों की जो गतियां होती हैं, गति करना, आक्षेपण, आक्षेपण, उसके बाद में आक्षेपण मतलब अंगों को नीचे ले जाना, उत्क्षेपण, उत्क्षेप, उत्त मतलब ऊपर, छेप मतलब फेंकना, उत्क्षेप ऊपर की तरफ फेंकना, पलक को झपकाना, निमेष, निमेष किसे कहते हैं? पलक को झपकाना, आंखों को बंद करना। और उन्मेष, उन्मेष का मतलब पलक उठाना। और निमेष का मतलब होता है पलक झुकाना। पलक उठाना और पलक झुकाना। फिर ये जो क्रियाएं हैं, गति, आक्षेपण, 5 क्रियाएं याद रखें। गति, आक्षेपण, उत्क्षेप, निमेष और उन्मेष, ये 5 क्रियाएं मुख्य रूप से करती हैं। इसके अलावा सब क्रियाएं मुख्यतः इसी के अधीन रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शरीर की सभी क्रियाएं, शरीर की सभी क्रियाएं मुख्यतः बयान वायु के अधीन है। मुख्यतः बयान वायु के अधीन होते हैं। फिर हम लोग बात करें अपान वायु पे। अपान वायु कहाँ रहती है? तो पहले हम लोग स्थान देखें इसके। तो अपान का मतलब होता है नीचे की तरफ। तो इसका नीचे की तरफ स्थान होगा, जैसे कि श्रोणी, बस्ती, मेढ, पुरु, गुद में इसका स्थान होगा। श्रोणी मतलब पेल्विक वाला जो एरिया होता है, कमर वाला एरिया, वहां पर इसका स्थान होगा। बस्ती, बस्ती प्रदेश कहते हैं यूनरी ब्लेडर को, वहां पर इसका स्थान होगा। मेढ, मेढ का मतलब होता है पेनिस, तो वहां पर इसका स्थान होगा। उरु, उरु मतलब थाई वाला जो एरिया है, वहां स्थान होगा। इसका कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अपान वायु जब भी दूषित होगी तो ये मान के चले बहुत सारे रोगों को करने वाली होती है। ये शुक्र, आर्तव, गर्भ, मूत्र, पुरीज, इनको बाहर करता है, बाहर निकाल। तो शुक्र, आर्तव, गर्भ, मूत्र, पुरीज, इनको सबको बाहर निकालने का काम अपान वायु होता है। तो ये 5 प्रकार की वायु हैं और इनके कार्य। नेक्स्ट देखें हम लोग पित्त की 5 भेद। पित्त के 5 भेदों में पाचक पित्त, रंजक पित्त, साधक पित्त, आलोचक पित्त, पाचक, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक। ये 5 प्रकार के
पित्त होते हैं। इन सभी पित्त जो होते हैं, इसमें पाचक पित्त सबसे प्रधान होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अन्य पित्त जो है वो पाचक पित्त के ही अधीन होते हैं। उसकी सारी अग्नि वगैरह जो है पाचक पित्त के ही अधीन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाचक पित्त का स्थान देखें, तो पाचक पित्त रहता है आमाशय, पक्वाशय, मध्य। आमाशय यानी कि स्टमक, पक्वाशय यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, इनके मध्य। आमाशय, पक्वाशय, मध्य ये रहता है। और ये जो पित्त होता है पंचभूतात्मक होता है। पंचभूतात्मक होता है यानी कि पांचों महाभूत होते हैं, परंतु यहाँ पर तेज गुण अग्नि की अधिकता होती है। तेज गुण की अधिकता होती है, तभी पित्त कहलाता है, तभी उष्ण होता है, तेज गुण की अधिकता होती है। और जब ये तेज गुण की अधिकता के कारण से द्रवता का त्याग कर पाक आदि क्रिया करता है, तो उसे अग्नि शब्द कहा जाता है। द्रवता त्याग कर पाक आदि क्रियाएं करता है, तो अग्नि कहते हैं। खूब कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई कि अग्नि क्या है। अग्नि पाचक पित्त के पित्त ही है अग्नि, लेकिन उसके अंदर का एक पार्ट है, उष्णता वाला पार्ट, यानी कि जब ये पाचन क्रिया करे तब। अब इसमें लिखा है द्रवता त्याग कर। देखो, पाचक पित्त को माना जाता है कि ये ठोस है। जैसे हम कहते हैं कि पाचक पित्त जो है वो एंजाइम जैसा होता है। जब आप पढ़ेंगे एंजाइम के बारे में, एंजाइम क्या होते हैं, जैसे अमाइलेज है, पेप्टाइडेज है, लाइपेज है, ये जो एंजाइम होते हैं, इनके बारे में जब पढ़ोगे तो ये प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन के बने होने के बाद में इसमें एक इनऑर्गेनिक पार्ट यानी कि कोई मेटल वगैरह जब इसके साथ में लगता है तो ये बन जाता है एंजाइम, एक्टिव पार्ट बन जाता है। लेकिन ये एंजाइम काम कब करेगा, इसको मीडियम चाहिए एक्वस। एंजाइम प्रोटीन के बने हैं तो वो हो जाते हैं सॉलिड। भाई प्रोटीन सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, ठोस स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जब वो काम करेगा तो काम करने के लिए जो मीडियम चाहिए वो चाहिए एक्वस, पानी वाला मीडियम चाहिए। जैसे आंतों में क्या है, पानी जैसा मीडियम होता है। जैसे आप एक तालाब हो, उस तालाब में आपको तैरना हो, तो आप तो सॉलिड हो गए, तालाब भरा हुआ है वो कैसा है, वो पानी है। तो वैसे ही पाचक पित्त जो होता है ये सॉलिड होता है, लेकिन काम कब करेगा, जब एक्वस मीडियम होगा। तो यही बात यहाँ पर वाग्भट भी कहते हैं कि ये तेज की अधिकता के कारण द्रवता त्याग करता है। द्रवता त्याग करके, यानी तेज था, आग के कारण से सूख गया, सूखने के बाद ये सॉलिड बन गया, तब इसको हम कहते हैं कि ये पाक आदि क्रियाएं करता है। तब जाके एंजाइम बनता है। ध्यान करिए, एंजाइम तब जाके एंजाइम बनेगा, और एंजाइम क्या करेगा, पाचन क्रिया करेगा, लेकिन मीडियम उसको एक्वस चाहिए। तो इसको अनल शब्द या अग्नि शब्द कहते हैं। इसके हम कार्य अगर देखें, इसके कार्य क्या होते हैं, तो चूंकि इसका नाम ही है पाचक पित्त, तो ये पचाता है, पाचन की क्रिया करेगा, और इसके अलावा सार और किट्ट को अलग करता है। सार और किट्ट भाग को
अलग करता है। अब याद करिए, पीछे अभी हम लोगों ने पढ़ा था समान वायु, उसका भी काम क्या था? विवेचन करना, विवेचयति, यानी कि वो भी सार और कीट को अलग अलग कर रहा था। इसके अलावा शेष पित्त को, जो शेष पित्तों को बल पहुंचाता है, तो बाकी सारे पित्त किस पे निर्भर? आपके पाचक पित्त पे निर्भर है। अगर पाचक पित्त आपका ठीक है, यानी कि आपका पाचन अच्छे से हो रहा है, तो आपके शरीर के अन्य पित्त भी अच्छे होंगे। तो अन्य पित्तों में देखते हैं, दूसरा पित्त है रंजक पित्त। रंजक पित्त का स्थान देखें, तो रंजक पित्त के स्थान में वाग्भट कहते हैं कि ये आमाशय में रहता है, आमाशय में। जबकि अन्य आचार्यों को देखेंगे तो रंजक पित्त का स्थान यकृत प्लीहा बताया है, सुश्रुत और चरक ने यकृत और प्लीहा बताया है, जबकि वाग्भट कहते हैं आमाशय में। जबकि सारंगधर भी कहते हैं, हालांकि चरक ने अलग से कोई नामनक्लेचर नहीं किया है, क्योंकि चरक ने केवल वायु के ही 5 भेद बताए हैं। तो सुश्रुत ने यकृत प्लीहा और सारंगधर ने यकृत, सारंगधर ने रंजक पित्त का स्थान यकृत। अब इसका स्थान आमाशय है। अब आमाशय में ऐसा कौन सा चीज है जिसके रहने के कारण से खून बनेगा? भाई रंजक पित्त क्या करता है? कार्य इसका रस का रंजन करना है। तो आमाशय में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज रहता है। क्या रहता है? आमाशय में रहता है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और एक होता है विटामिन B12, जिसको बोलते हैं कैस्टल एक्सट्रिंसिक फैक्टर। देखो, एक्स मतलब होता है बाहर वाला और इन मतलब होता है अंदर वाला। तो जो स्टमक होता है, स्टमक में कई प्रकार के सेल आपने पढ़ा होगा। चीफ सेल होता है, ऑक्जेंटिक सेल एचसीएल निकालता है, चीफ सेल जो है डाइजेस्टिव एंजाइम रेनिन वगैरह निकालता है। ऐसे ही एक कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर को निकालने वाली सेल होती है। और ये जो B12 होता है, जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, इन मतलब अंदर। अब विटामिन B12 जो होता है, अगर इसकी बात करेंगे तो ये ब्लड मैच्योरेशन फैक्टर होता है। ब्लड मैच्योरेशन फैक्टर मतलब ब्लड बनाने में B12 मदद करता है। अगर B12 नहीं है तो ब्लड, आपका जो आरबीसी गोल होती है, आरबीसी पहले जब बनने लगती तो गोल होती है, लेकिन जब मैच्योर हो जाती बाइकानकेव हो जाती है। गोल आरबीसी बहुत जल्दी खराब हो जाती है, जैसे 120 दिन जीते 120 दिन नहीं जिएगी, 10 दिन 5 दिन में ही मर जाएगी। तो जो कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर होता है, जब B12 आपके शरीर में नहीं रहेगा तो क्या रक्त धातु आपकी जीवित रहेगी? बनेगी? नहीं बनेगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, विटामिन B12 को कहते हैं, जो कि आमाशय में होता है। तो शायद वाग्भट जी ने यही बात पहले पकड़ लिया कि आमाशय में होगा, तो इसीलिए रंजक पित्त जो ब्लड बनाता है, उन्होंने बता दिया कि इसका स्थान आमाशय में होता है। इसके कार्य को देखें कि कार्य क्या होता है। तो सिंपल सा, रक्त का रंजन करना, रस का रंजन कर मतलब उसको रंग कर रक्त का निर्माण करना, रक्त का निर्माण करना। तीसरा हम देखें अगर साधक पित्त के बारे में, तो स्थान की बात करें कि साधक पित्त कहाँ रहेगा, तो साधक पित्त हृदय में रहता है। हृदय में रहता है। और इसका काम क्या होगा साधक पित्त का?
काम होता है हृदय में रह के बुद्धि मेधा बुद्धि मेधा अभिमान बुद्धि मेधा अभिमान आदि वांछित कार्य कराना आदि वांछित कार्य कराना। तो साधक चित्त हृदय में रहकर ये कार्य कराता है कि आपकी बुद्धि मेधा ये जो कार्य होंगे वो पित्त के कारण से, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जब होता है, जब ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से जाएगा तभी जाके ये कार्य अच्छे से हो सकते हैं। और साधक पित्त ये माने कि जो पंपिंग होती है, ब्लड जो रक्त बाहर निकल के आता है, तो उसमें साधक पित्त का कार्य होता है। नेक्स्ट अगर बात करें हम आलोचक पित्त की, तो आलोचक पित्त का स्थान देखें तो ये रहता है और नेत्र में रहकर इसका कार्य देखने का कार्य होगा रूप दर्शन। कौन सेल जो होते हैं वो आलोचक पित्त होते हैं, देखने का कार्य करते हैं। लास्ट है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त के हम लोग तो त्वचा में रहता है, जो होने वाली मिलेनिन सेल होती है वो मिलेनोसाइट्स होती है वो है, और उसमें जो मेलानिन वगैरह होता है वो आपकी त्वचा में अच्छे से करता है। तो एक त्वचा का दीपन करता है। त्वचा के दीपन से मतलब सुंदरता को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है। तो जैसे आप लोग उबटन वगैरह लगाते हैं, लेप लगाते हैं, कि जो होता है उन लेपों को अवशोषित करता है और त्वचा के कलर वगैरह को काम करता है। तो ये हो गया भ्राजक पित्त के बारे में। कफ के पांच भेद होते हैं, तो लोग अब कल पढ़ें। तो अभिषेक का क्वेश्चन है कि पसीना स्वेद श्रवण कैसे होता है। तो चरक ने बताया, आचार्य चरक ने, कि जो समान वायु होती है वो स्वेद वह स्रोतस में रहती है, परंतु सुश्रुत ने क्या बताया, स्वेद श्रवण यानी कि पसीना निकलना ये व्यान वायु का कार्य है। इसको नोट कर लेना। चरक ने क्या बताया, समान वायु स्वेद व स्रोतस में रहती है, लेकिन सुश्रुत ने बताया कि पसीना जो है निकलना जो है स्वेद श्रवण, ये काम किसका है, व्यान वायु का है।